नारायण हर दीन दयाल रे, अरे मन भज मन राधे गोविंदा। नारायण दीन दयालु रे, अरे भज मन राधे गोविंदा। राधे गोविंद भज, राधे गोविंद, राधे गोविंद गोविंद। नारायण परम दयाल रे, अरे भज मन राधे गोविंद। राधे गोविंद। नारायण दीन दयाल रे, भज मन राधे गोविंद। नारायण अर भज मन राधे गोविंद। राधे गोविंद मन, राधे गोविंद, राधे गोविंद मन, राधे गोविंद। नारायण परम दयाल रे, भज मन राधे गोविंद। नारायण दयाल रे, भज मन। नारायण 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 नारायण। मेरो प्यारो नंद लाल, किशोरी राधे। मेरो प्यारो नंद लाल, किशोरी राधे। हाँ किशोरी राधे, श्यामा प्यारी राधे। किशोरी राधे, श्यामा प्यारी राधे। मेरो प्यारो नंद लाल, किशोरी राधे। मेरो मदन गोपाल, किशोरी राधे। मेरो मदन गोपाल, किशोरी राधे। हाँ किशोरी राधे, हो श्यामा प्यारी राधे। किशोरी राधे, श्यामा प्यारी राधे। मेरो प्यारो नंद लाल, किशोरी राधे। मेरो प्यारो नंद लाल। बोलो नंद लाल की जय, श्री रास बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। कल हमारी राधा रानी का प्रागट्य दिवस है। बोलो पहले राधा, पहले हमारी राधा तत्व। महाराज जी से लोग पूछते, महाराज जी ने राधा, ये प्राय इस पर चर्चा, ये चर्चा का विषय नहीं है। ये तो रसो वही सह, ये रस उपासना है ना। ये बस नारायण 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 नारायण। ये इन शरीरों के माध्यम से राधा की चर्चा नहीं होती। जो शरीर भाव है जब तक, तब तक प्रवेश ही नहीं है। बिल्कुल बड़े बड़े महापुरुष वे भी यही कहते हैं भाई, परंतु बस क्या उसका एक नमूना है क्या, ये जो सत्संग में जो खिंचाव है, लगाव है, प्रियता है भगवत संबंधी बातों में, कथा में,
कोई चीज, बस ये भागवत। और इसमें जिसका लगाव है जितना ज्यादा है उतना वो महाभागवत, परम भागवत, महानुभाव। सब भी इसके अधिकारी है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। हाँ, नारायण 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 नारायण। अब आओ श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी सचित्र। क्या चित्र है? अरे चरित्र सहित है, बोलता चलता चरित्र। चित्र क्या होता है? चरित्र। और कैसा है? विचित्र। और ये परिशिष्ट सहित, जैसे एकदम थोड़े श्रृंगार करते हुए सुहागन हो ना, कैसा शुभ माना उसका महाराज, उसका बड़ा सगुन माना, बहुत अच्छा सगुन है सुहागन। ऐसे ये गीता का ये श्रृंगार है, परिशिष्ट। ये गीता अपने आप में तो गीता की मूर्ति 7 स्वरूप है, वो तो एकदम आकृति मूर्ति बताया ना। गीता ज्ञान प्रवेशिका में 18 अध्याय का एक बाहर का स्केच जो पेंसिल से स्केच करे, और फिर देखो कैसी कैसी है। संजीवनी में जाओ, एक एक पद, एक एक अंग का श्रृंगार, एक एक अध्याय, एक एक अपने आप में दिव्य विलक्षण विभूषण। तो आओ नारायण साधक संजीवनी। तो हम लोगों ने नम्र निवेदन, साधक संजीवनी परिशिष्ट का नम्र निवेदन का कुछ क्या किया? अध्ययन किया। भली ये उपासना है, भली भांति उपासना। अपना जितना करते हैं ना, बस अपनी तरफ से तो भली प्रकार से बस, और तो भांति भांति की तरह वर्णन, नित्य नया। आदमी नहीं कह सकता मैंने पूरा कर लिया उपासना, इतनी भली भांति हो गई हर दिन, हमेशा ही भली भांति, फिर भी वो महाराज नहीं, आज नहीं, आज जैसे भगवान के दर्शन आज नया, जो आपस में हमको ऐसे दिन नया नवानुरागी। तो ये गीता, ये पहचान है कि ये राधा का प्रागट्य। ये राधा कोई, ये भगवान श्री कृष्ण और राधा कोई हमारी तरह आकृतियां नहीं है। यही तो भूल जब तक ये इस भूल को नहीं मिटाते तब तक हम हमारी कल्पना में बैठे। महाराज जो समुद्र में महाराज पनडुब्बी में कितने ठेठ गहराई में चले जाते हैं, घूम आते हैं, एक छांट भी नहीं ले, गीला नहीं बाबू। उदाहरण। तो ऐसे इस तरह से जब तक हम अपने कवच में बैठे हैं, ये देह की धारणा इसको भगवान को दे दो, शरीर सहित लो महाराज आप। बस मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। भगवान ने सबको बनाया समान, सारी सृष्टि समान है। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इनमें कहीं आपस में विषमता नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई झगड़ा लगड़ा नहीं है। सारी सृष्टि देखो, सब अंतरिक्ष में ग्रह और वगैरह, सब तारे, सूर्य, चंद्रमा, सब समय समय पर प्रकृति अपने आप जो चल रहा, हो रहा है। नारायण आओ। अब देखो हम लोगों ने पहले अध्याय में प्रवेश किया, कई चर्चाएं की, तो पुनरअपि बार बार फिर यही करना। तो यहाँ में देखो थोड़ी खास बातों पर चलते आगे बढ़ते हैं। देखो संसार में प्रायः 3 बातों को लेकर लड़ाई होती है। एक तो भूमि, ये अचल संपत्ति कहते हैं इसको, और एक
ये धन जो एक विनिमय का साधन बनाया हुआ उसको, फिर इसको आदमी, और ये चल संपत्ति हमारी ये मातृशक्ति स्त्री, जर जोरू और जमीन, विचित्र ये झगड़ा विचित्र ही है। इन तीनों में भी ये राजाओं का आपस में जो झगड़ा है ना, आपस में लड़ना मुख्यतः जमीन को लेकर होता है, कम नहीं है पर और बढ़ाओ और बढ़ाओ और फैलाओ आगे से आगे। हमारी सनातन वैदिक संस्कृति ऐसी विलक्षण है कि कोई भी कार्य करना होता है तो वह धर्म को सामने रखकर ही करते हैं, जिससे ये युद्ध में मरने वालों का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। चाहे वो धर्म युद्ध कर रहे हो और चाहे वो अधर्मी, दोनों पक्ष, एक तो अधर्म, धर्म की लड़ाई, धर्म में आपस में थोड़ी लड़ाई होती है, अन्याय और न्याय, बस उसमें संघर्ष होता है, नेगेटिव पॉजिटिव आपस में चिंगारी उछलती है। तो देखो पांडवों में धर्म की मुख्यता, कितना उनका भाव है, देखो नीचे नीचे हम चाहे जैसे निर्वाह कर लेंगे पर अपने धर्म में बाधा नहीं आने देंगे, धर्म के विरुद्ध नहीं चलेंगे। इसी बात को सामने रखकर महाराज युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहते थे, परंतु जो इतिहास में नहीं, वह एक अपने आप में अलग ही उदाहरण, जिस मां कुंती की आज्ञा से, माता कुंती देखो कैसी प्रभावशाली, उसकी आज्ञा का कैसा प्रभाव, वो भी तो आज्ञा पालन क्यों नहीं करते बालक, हमारे में कमी है। माता कुंती, कुंती का चरित्र अपने आप में, एक तरफ सब चरित्र हैं जितने, और एक माता कुंती का चरित्र अनोखा अपने आप में अलग है। वैसे तो वो सब भी अपनी अपनी जगह की कोई तुलना नहीं होती, फिर भी माता कुंती अपने आप में, जैसे संतों में होते हैं ना, शिरोमणि, चक्रवर्ती, ऐसे ऐसे कहे जाते हैं। तो यहां कहते हैं मां की आज्ञा से युधिष्ठिर जी ने कोई विचार नहीं किया, क्या कहीं कभी ऐसे कैसे हो सकता है, मां ने कह दिया, चारों भाइयों सहित द्रौपदी से विवाह किया, और सबने समर्थन किया महाराज, तो मां की आज्ञा ऐसे शास्त्र के विरुद्ध नहीं हो सकती, उनके मन में क्यों, खुद कौन है वो, भगवान को मानने वाली, जानने वाली, उसके द्वारा अचानक जो बात निकलती है वो होकर के रहती है, रहेगी, ऐसी संतों की बात है। सत्य को जो अनुयायी सत्य का अनुसरण करे ना, सत्य पालन, यही सती क्या है, सत्य, बस कोरा सत्य की डली है, बस यूं समझ। सत्यपुरुष क्या होते हैं, सत्य, सत्य की मूर्ति। तो मां की आज्ञा होने के कारण बस युधिष्ठिर जी की युद्ध में प्रवृत्ति भी हुई। तो यहां हम बताते क्यों भाई मां ने आज्ञा क्यों दे दी, जब तो माता कुंती तो बड़ी सहिष्णु थी, उनका चरित्र देखो। माता कुंती के जीवन में यह रत्ती भर बात नहीं थी क्या कि कष्ट देख करके उसे बचना, और दुख से बचकर सुख के तरफ उसको महाराज सुख की लालसा, संयोग सुख के जन्य सुख चाहना, भोगना, बिल्कुल आराम, राज्य आदि की चाहना उनके जीवन में कोर्स में नहीं था। जैसे कहते हैं डिक्शनरी में कोई शब्द ही नहीं है, कहीं कहते हैं ऐसे असंभव नाम की कोई शब्द नहीं है हमारे कोर्स में, हमारे डिक्शनरी में, ऐसे भी हुए। हमने तो सुना भाई, पता है ये नेपोलियन बोनापार्ट हुआ है ना, तो हमने तो सुनी है, कुछ पढ़ी भी है, और
लोग कहते हैं कि हाँ समर्थन करते हैं। एक साधारण फ्रांस का रहने वाला जर्मन का तो क्या हो गया, एकदम विश्व में जैसे एकदम डिक्टेटर सब मुख्य बन गया। तो ये कोई मतलब उसका चरित्र कोई आदर्श नहीं है। एक बात जो उसने जो पकड़ी असंभव बोले, और वो तो उसके जीवन में सुनी। अंग्रेजी में हमने तो बात सुनी, इम्पॉसिबल इज द वर्ड फाउंड इन द फूल्स डिक्शनरी। जो कहता है ये नहीं हो सकता, कोई नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता, कोई तकातिक नहीं, बोले वो कुछ नहीं, बेकार है, निकम्मा आदमी। तो वो तो उनकी, पर पूज्य सेठ जी के जीवन में सेठ जी की बात हमने जब सुनी तो हमने को याद आया, ये महापुरुषों के अंदर जीवन में ये बात है। सेठ जी की बात सुनी, उन्होंने कहा कोई काम मनुष्य ने किया है, मानव हमारी तरफ मानव था, उसने किया है, तो मैं मनुष्य हूं, क्यों नहीं कर सकता? हाँ, अगर मैं चाहूं कर सकता हूं। उन्होंने करके दिखाए, कई जिस इसमें लगे। महाराज जो साधारण आदमी हो ना, इस तरह छोटी छोटी तमाशों में उनके जीवन देखो तो क्या है, बात है। अस्तु, तो अपने प्रसंग पर आते हैं। केवल मां की आज्ञा पालन रूप धर्म से ही युधिष्ठिर युद्ध की इच्छा वाले हुए। तात्पर्य क्या है, ध्यान देना। ये युधिष्ठिर आदि तो राज्य को लेकर ही युयुत्सु, युद्ध की इच्छा वाले उत्सुक थे युद्ध में, बस किसी तरह हमारी जीत हो किसी दिन। पर पांडव धर्म को लेकर ही युयुत्सु बने थे, ये बात है। तो नारायण यहां साहब देखो कैसा अनुसरण है पांचों भाइयों का। बस भाई साहब ने, बड़े भाई ने कह दी, मां ने कह दी, बड़े भाई ने कह दी, सारे परंपरा, ये हमारा आदर्श है। अब देखो ये जो है ना, अंदर में जो बात होती है ना, दबी जो वो कभी आदमी दबाता है, छिपाता है, परंतु वो प्रकट हो जाती है। हाँ, और जिसमें भी जो 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 ये कपट और ये छल और ये वो पाप वो उगरे ही, हाँ उगड़ जाता है वो। सत्य तो फिर भी आदमी पचाना चाहे तो पचा लगता है। तो यहां कहते हैं कि धृतराष्ट्र के मन में पक्षपात था, वो अपने पुत्रों में और पांडु के पुत्रों में समान भाव नहीं रखते थे, जबकि महाराजा पांडु छोटे भाई इनको पिता के समान मानते थे धृतराष्ट्र को। तो देखो क्या हुआ, धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों के प्रति मोह था। दुर्योधन आदि को तो अपना मानते थे, पर पांडवों को अपना नहीं मानते थे। इसीलिए यहां तुरंत यही मुंह से निकला, माम कहा और पांडवा, मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया। तो जो भाव भीतर होते हैं वे ही प्राय वाणी से बाहर प्रकट होते हैं, और वो वाणी पहचान करा देती है। कैसा बोलिया और लदा, बोला और पता लगा, जब भी तो ऐसी बोल रहा है, अभी ये उसे आदमी अटकर लगा लेते हैं। और बस इस द्वैधी भाव के कारण ही धृतराष्ट्र को अपने कुल के संहार का दुख भोगना पड़ा, जो नहीं चाहता था देखना। महाराज सब कुछ हुआ। इसलिए इस इतिहास उसकी निंदा नहीं करनी है। धृतराष्ट्र दुर्योधन आदि ऐसे तो हमारा क्या लिया, वो हुए बेचारे। दूसरे अब हमको उनसे सीखना है। धृतराष्ट्र आदि और इन महाभारत इतिहास कहीं पर भी कोई घटना घटती है, अपने जीवन में भी होती है, तो बस उससे सबक सीखो और बाकी को हटाओ। अनावश्यक, उसमें आवश्यक क्या है उस बात को निकाल लो। कहीं करने गलती हुई, अब नहीं करेंगे, ऐसा ही हुई तो अब और करेंगे, और बढ़िया करेंगे, इसे और आगे।
तो मनुष्य मात्र को यह शिक्षा लेनी चाहिए क्या कि वह अपने घर में, यहां से घर से शुरू करे, अपने घर, अपने परिवार, अपने संबंधी, अपने घरों में, मोहल्लों में, गांवों में, प्रांतों में, देशों में, संप्रदायों में, जो जो उसका फैलता है दायरा, ये जो है ना, ये अपने और ये दूसरे हैं, ऐसा भाव न रखे। कारण कि द्वैधी भाव से आपस में प्रेम और स्नेह नहीं होता, प्रत्युत कलह होती है। महाराज माता कुंती की बात अब अधूरी क्यों छोड़े? माता कुंती की देखो कैसी सहन शक्ति। माता कुंती वही एक ऐसी विलक्षण माता हुई है जिसने भगवान से वरदान मांगा। भगवान ने नहीं कहा वरदान मांगो, चला के मांगा, वरदान मांगा, स्तुति की भगवान की। और क्या मांगा? विपत्ति का ही वरदान मांगा कि मैं कह रही हूं मेरे को दो याचना। विपदः सन्तु नः शाश्वत। और कैसी विपत्ति? ये कुछ सहन शक्ति हुई छोटी छोटी ना, यूं बाहर जो हर समय बाहर इसे ना विपत्ति के बादल मंडराते ही रहे, सदा ही विपत्ति। अब बोलो, अब हम लोग चाहते हैं कि वर्षा हर समय होती रहे। खेती वाले भी जब तक देखते हैं बराबर, ओह हे भगवान, एक लिमिट होती है। माता कहती है बस विपत्ति पर विपत्ति आती रही। क्यों? कैसे मैंने देखा सारे जीवन में। कहाँ बोल रही? बचपन में नहीं बोल रही है, अपने अनुभव बोलती है, प्रौढ़ अवस्था में भगवान से कह रही है विपदः सन्तु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। भगवान को जगत का गुरु मानती है। क्यों? कि क्या होता है जब जब विपत्ति आती है तब तब आपके दर्शन, और भगवान के दर्शन को क्या क्या अपुनर्भव दर्शन। आपके दर्शन जिसको मिल जाते हैं फिर पुनर्भव, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनर्भव, फिर हो, फिर मनुष्य बनो, फिर मरो, फिर भवो, बार बार हो मरो जन्मो, ये भव 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 कितनी बार हो गए। तो बोले हमको ये आशीर्वाद नहीं चाहिए कि सुखी भव, वो भव वो भव भव क्या क्या लोग आशीर्वाद मांगते हैं, देते हैं। माता ने कहा नहीं, मुझे तो केवल ये दे दो। ऐसी माता, ये विलक्षण माता। क्यों ऐसा मांगा? उसके जीवन में सुख की लोलुपता नहीं थी व्यक्ति पर। तो अब उसके जीवन में तो देखो बचपन में ही, अब बताओ जहां पैदा हुई उस मां का लाड प्यार नहीं मिला। गोद, महाराज सूरसेन के मित्र थे कुंती भोज, उनके संतान नहीं थी। पहले लोग पहले आपस में कर लेते थे कि भाई तुम्हारे जो भी होगी संतान हमारी, इसके बड़े अब उसके हो नहीं रही है तो गोद में ले, चाहे छोरी हो चाहे छोरा हो, ऐसा नहीं। हाँ, और कई तो ऐसे कर देते कि भाई जा भी, हाँ मैं तो ऐसे उदाहरण देखे बोले यार दोस्ती आपस में ऐसी कि बस अब हमारी छोरी होगी तुम्हारे छोरा होगा तो बस अपना संबंध क्या दूर दूर जाना हमारे को होता है। और जब हो गए तैयार, क्यों? क्योंकि अपना तो बस अपने इंतजार था। ऐसा जोड़ा कि लक्ष्मी नारायण का जोड़ा, वो हमारी संस्कृति सज्जनों, वो कहीं इसका नाश नहीं होगा। ये बस क्या होता है समय समय पर इधर उधर जो जिसका समय होता है उसको ढकते संभाल। जो सर्दी के कपड़े गर्मियों में संभाल के सुरक्षित रख लेते हैं, जब अवसर आता है तो फिर इनको काम में लेते हैं। तो ऐसे आता है। तो मेरे नाथ, यहां माता कुंती की बात सुनो। एक कोई भी ना सहने की एक सीमा होती है, और उसमें भी देखो कोई भी बात वो कह दो, जो कहते हैं ये ऐसे, तो अगले का हित किसमें, उसको देख करके उनके द्वारा वही अगले का कल्याण, सबका कल्याण,
ये हमारी संस्कृति यही है, कल्याण को सामने रखकर। तो बोले दो बात को लेकर बड़ा दुख उसके जीवन में, सब उसने कहीं आई गई कर दी। एक क्या होता है ना, गधो गधरी ला तो थोड़ी मरा, समझे? छोरा टिंगरी आपस में लड़ लिया, मतें परवाह नहीं करती थी, क्या हो गया? उल्टा अपने छोरों को डांट, सुनती नहीं उसकी पर माँ। वो हरे की माँ ऐसी होती थी तो छोरों की लड़ाई में माया भाई नहीं उतरते थे बीच में। आजकल छोरे तो एक हो जाते हैं, इनकी हो जाती है। हो रहा है कि देखो मेरे नारायण। तो माता कुंती की दो बात बस वो खटकी। वो महाराज क्या, पहली बात तो देखो इतने बड़े हो गए और कौरवों की राजसभा, उस तो राज्य के लिए आपस में कौरव पांडव, जबकि नहीं लड़ना चाहिए, पर ये जाने इनका काम जाने आपस में कि हमारा एक क्षेत्र नहीं है, ये बाहर। कौरव पांडव आपस में लड़ते चाहे जो करते, पर मेरी प्यारी पुत्र वधू दुर्योधन द्रौपदी जो महाराज राजसु यज्ञ, महारानी महाराजा युधिष्ठिर, और उनको इस तरह से, उनको पता नहीं जुआ खेला और क्या हुआ। तो बोले कि देखो ये दुर्योधन आदि दुष्टों ने सभा में नग्न करना चाहा, अपमानित करना चाहा, हद हो गई। ऐसा इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं। ऐसी घृणित चेष्टा करना ये मनुष्यता नहीं है। यह बात माता कुंती को बहुत बहुत बुरी लगी। दूसरी बात, अब भगवान श्री कृष्ण जो उनके इतने लाडले आराध्य, जो भगवान को समझती है जानती है, बोले ये भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आए, शांति दूत बनकर आए। तो दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी, ये चारों, ये चतुर्व्यूह चारों, ऐसा कहा है कहने वालों ने, चंडाल चौकड़ी मंत्रणा होती ना, इनकी चौकड़ी। और हमारे भगवान के ये 5 पांडव और छठे भगवान कृष्ण, ये छक्का। ये महाराज एक भगवान कृष्ण में ये सब के सब एक भगवान कृष्ण, बस भगवान कृष्ण ही बस ये पांचों के मानो, एक भगवान कृष्ण जो है, जहां जहां भगवान जिसको जिसको जैसी प्रेरणा करते हैं सब। अरे पांचों भी देखो अलग अलग सबका स्वभाव हो, न शकल मिलती है, न अकल मिलती है, न उनका स्वभाव, न उनके चरित्र। तो देवता भी अलग अलग है जिनके ये अंश है। तो नारायण क्या कहते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को माता कुंती को जब पता लगा, भगवान को पकड़कर कैद करना चाहा। इस बात को सुनकर कुंती के मन में यह विचार हुआ कि बस जो वो पानी भरता भरता घड़ा से ऊपर वो छलकने लगता, ऊपर फिर ऊपर आकर जावे ना, इस तरह से बस अब इन दुष्टों को जल्दी ही खत्म करना चाहिए। कारण कि इनके जीते रहने से इनके पाप बढ़ते ही चले जाएंगे, जिससे अरे इनका बहुत नुकसान होगा, दूसरों का किसी कुछ नहीं कर सकता, उनका होने वाला हुआ है। ये फार्मूला ना, कोई किसी को दुख नहीं देता, न किसी ने दुख आज तक किसी को दिया, न कोई दुख दे रहा है, न आगे कोई किसी को दुख देगा। ये बस यही भ्रांति है, इसी में ये सब संघर्ष है, जन्म मरण है, रोना धोना है, सारे विकार इसी मंडरा रहे। इसी बात, एक फार्मूले को पकड़ लो, एक दवा से हो जाते हैं, दवाएं तो कही है एक रोग की, तो ऐसे महाराज। तो यहां कारण क्या है, इन दुष्टों को जल्दी खत्म करना चाहिए। कारण
इनके जीते रहने से इनके पाप बढ़ते ही चले जाएंगे, जिससे इनका बहुत नुकसान होगा। ये दो कारण, इन्हीं दो कारणों से माता कुंती ने पांडवों को युद्ध के लिए आज्ञा दी थी। एक बात सुनी सुनाई याद आती, कई किंवदंतियां होती है, शास्त्रों में नहीं मिलती, पर उनसे सबक सीखने की बात है। तो थोड़ा विषयांतर जैसी है, परंतु तो क्या ऐसा कैसी कैसी माताएं हुई है। तो कहते हैं कि जो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इन लोगों को कहीं ऐसा, लेकिन हम देखो भगवान कृष्ण के कितने प्यार करते हैं, कितना अपना मानते हैं भगवान को, हमारे समान कौन है। तो ये बात बताने के लिए कि भगवान के भगत कैसे कैसे होते हैं। तो एक बार भगवान ले गए अर्जुन को, चलो मेरे साथ चलो, वेश बदल करके। और महाराज जंगल में एक जगह देखा, एक बूढ़े माता जी, एकदम सारे केस धोरे बूढ़ी, शरीर एकदम एकदम कड़क, वो झाड़ू लगा रही थी अपने घर कुटिया के इधर उधर आसपास कुटिया। तो हमारी रीति है, कोई आता है ना, बताओ कोई भी नया आया चला कर उसके बात करते हैं। अरे गांव में आज भी है जो गांव में रिवाज, कोई नया बताओ आया, बोलो भाई कहाँ से आए हो, क्या बात है, आओ बैठो कुछ खाओ पियो, आओ तो आदरम। हाँ, ये हमारे अतिथि सत्कार की, हमारी भारत की विशेषता है, विश्व में आज भी है। और एक क्यों कि भगवान पर, भगवान का अनुसरण करते हैं, विश्वास करते हैं, भगवान को मानने वालों में ये रीत है। तो कितना ही हो जाएगी नहीं। तो देखा इन दोनों को, ये दोनों आए, आओ बेटा आओ, बस दोनों को, और वह कुटिया बस बैठे, नंगी तलवार लटक रही थी। वह क्या हो रहा था, माता जी की कुटिया में तलवार म्यान के बाहर। तो उनको आश्चर्य आया, ये बूढ़ी माता जी जंगल में माड़ा है, भजन करती है, सब कुछ है, वन देवी भजन। तो अर्जुन के मन में कुछ उत्सुकता हुई, भगवान को इशारा करे, मेरे से क्यों करता है, इसी से पूछ, तेरे मन में है शंका। तो धीरे से माता जी इशारा के लिए, माता जी ने बोले दूसरी बात ध्यान नहीं दिया, क्यों ये भाई लोग, इनको क्या मतलब इस बात से। फिर नहीं माता जी, और तो ठीक है, सब बातें करी, खिलाया पिलाया। बोले ये जो माता जी हमारे संतोष नहीं होता, इसको जब आप तक नहीं बताओगे हमारे मन में खटका रहेगा। अरे क्यों तुम ये बात छेड़ते हो, मेरे को मत याद दिलाओ। तो बताओ बताओ तो। बोले ऐसे तोर मत याद आ गई। कौन याद आ गई? दो याद आए, दो जने याद आए। बोले एक तो ये द्रौपदी, सुना कि नहीं आपने? हमने तो सुना भाई, सत्संग में सुनाई बात है। द्रौपदी अगर कहीं मेरे को दिख जाए, नहीं मिलेगी, उसका करूंगी उसको, उसके लिए उसके टुकड़े टुकड़े करूंगी, मारूंगी उसको, इतना हमको गुस्सा। और एक अर्जुनी आना, वो भगवान के साथ लगा रहता है, अपने उनको सारथी बनाया। इतने ही नहीं, आगे मार दिया उसके, भगवान के लोह लुहान कर दिया उसको, आगे रथ पर बैठा। अरे भगवान का प्रेमी बना है, जानता है कि मैं कभी इन दोनों को खबर लूंगी, उसी के लिए अर्जुन महाराज बोले। तो इसे समझ में आया, ये भगवान के ऐसे ऐसे निराले भगत होते हैं। प्रेमी भक्तों की गत रामदास जग सो लखी न जाए। बाहर तो संसार सा, भीतर उल्टा था। तो द्रौपदी के लिए क्या बोली मालूम है? जन्मी जब की हूं, बड़ी से यूं श्रृंगार करके आई थी, कपड़ों से लद करके। ऐसे क्या हो गया, हो जाता तो ऐसे अशुद्ध अवस्था में राम राम राम। भाई उसको साड़ी बनना, उसको पुकारा तो उसको तो बनना पड़ा, साड़ी बनाई उसको। ऐसी
मतलब अपने दुख पालो, कष्ट पालो, भगवान को कुछ, भक्तों को, भगवान को कष्ट देना, देने वाले ऐसे ऐसे बैठे जो हम लोग भगवान विषय क्या धन संपत्ति दे, उन लोगों को ऐसे बुरे लगते हैं हम लोग। ये सारे भगवान से प्रेम करे तो इतने महाराज जी जैसे संतों के, उनका संग मिल गया फिर मुड़ जाओ, ये चाहिए ये चाहिए। अरे भगवान को छोड़कर एक पर विश्वास नहीं, और 17 विश्वास इधर इधर, और पढ़ते हैं रामायण पढ़ते हैं क्या, और आस विश्वास भरोसा क्या करते हैं। भगवान कहते हैं आशा दूजे की, दूजे से आशा रखते हैं। मोर दास कहा नर आशा, कहो तो कहो कहां विश्वास है मेरे पर, कहां विश्वास है उसको। कैसे बड़े भगत बड़े लोग आपस में सर्टिफिकेट दे लेते हैं, महाराज हो तो हो महाराज, आपस में राजी हो जाते। ये है भाई, यह है सत्संग, यह है साधक संजीवनी। दूध का दूध, पानी का पानी। मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। अच्छा जी, और देखो आगे चलो। मेरे नारायण पितामह भीष्म, इनका अलग गीता प्रेस से एक पुस्तक ही है शायद पूरी, भीष्म पितामह का चरित्र। और ऐसे महाभारत के आदर्श पात्र, ऐसे नाम से भी है शायद, पूज्य सेठ जी का संकलन है कि क्या है। तो पितामह भीष्म के बारे में कहते हैं कि इधर तो द्रोणाचार्य और इधर पितामह भीष्म, तो मानो दुर्योधन तो उनके बस एक, अब उसके मन में भाव है जैसा है, क्यों कि ये तो उभय पक्षपाती हैं, क्योंकि उनको तो दोनों ही अपने प्यारे जो माँ बाप देखते हैं ना, ये तो माँ बाप तो दोनों भाइयों को, दोनों को मानते हैं। मैं तो दोनों को, तो दोनों यहाँ हमारे को तो ऐसा चाहिए जो हमारा पक्ष ले। तो यहाँ पितामह भीष्म ऐसे प्रभावशाली दुर्योधन के मन में है कि आप और पितामह भीष्म दोनों ही बहुत विशेष पुरुष हैं। आप दोनों के समकक्ष संसार में कोई तीसरा कोई भी नहीं है आज। अगर आप दोनों में से कोई भी एक भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करे तो महाराज ऐसा कोई नहीं है जो आपके सामने टिक सके। देवता, यक्ष, राक्षस, मनुष्य आदि कौन टिक सकता है। आप दोनों के पराक्रम की बात जगत में प्रसिद्ध है। और हमारे पितामह भीष्म तो आबाल ब्रह्मचारी हैं, इच्छा मृत्यु हैं, अर्थात उनकी इच्छा के बिना उन्हें कोई मार ही नहीं सकता। तो ऐसे ऐसे हैं। तो यहां बता रहे हैं कि हमारे द्रोणाचार्य तो दुष्टद्युम्न के द्वारा पहले तय था ही, तो उसके अनुसार उनके द्वारा मारे गए। पितामह भीष्म ने अपनी इच्छा से ही सूर्य के उत्तरायण होने पर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। ऐसे ऐसे संक्षेप में महाराज ने यहाँ संकेत कर दिया। जिन्होंने महाभारत पढ़ा है उनको याद आ जाती है, और किन्हीं की उत्सुकता होती है तो प्रेरणा लेकर महाभारत पढ़ते हैं। तो यहाँ उभय पक्षपाती को लेकर यहाँ कहते हैं, दुर्योधन 10वें श्लोक की बात बतला रहे हैं कि ये हमारी सेना और इनकी सेना, तो हमारी सेना में तो मतभेद है, क्योंकि ऐसे ही है, ये खुद ये हमारे मत वाले नहीं है। पितामह भीष्म आदि कई मजबूरी से शल्य, मद्र नरेश शल्य, क्योंकि तो पांडवों के पक्ष में ही आए थे, मैंने उनको पटा लिया अपनी ओर से। तो देखो जहां संगठन होता है वहां
निर्भयता होती है, निसंकोचता। तो हमारी सेना में संगठन है नहीं, सब जितने की पांडव सेना में है। और हमारी सेना के संरक्षक भी पितामह भीष्म, जिनके भीतर कौरव और पांडव दोनों सेनाओं का पक्ष है। और दूसरी बात, पितामह भीष्म भगवान कृष्ण के बड़े भक्त हैं। जब आए ना भगवान, जब भी आते हैं तो ये आपस में भगवान का पितामह भीष्म, इनके तो आपस में महाराज ऐसे अंदर से अंदर, दिल से दिल मिलते हैं, दोनों हाथ पैर आंखें। उनके हृदय में युधिष्ठिर का बड़ा आदर है, पितामह भीष्म के हृदय में अर्जुन पर भी उनका बड़ा स्नेह है। ऐसे तो ऐसे से मन में अपनी गणित करता है। अब यहां पर देखो एक विशेष बात है 10वें श्लोक पर, दुर्योधन के मन में भय बैठा हुआ है, ये पहले बताई भी थी। तो अन्याय अधर्म का पक्ष लेने के कारण क्या होता है, हृदय कमजोर हो जाता है। इसलिए दुर्योधन का भी हृदय कमजोर हो गया, भय बैठा हुआ था। तो फिर वो जब शंख बजाया तो हृदय विदीर्ण हो गए। अस्तु, अब देखो एक बात, हाँ, कपि ध्वज, ये नई बात अनेकों को पता नहीं। अर्जुन के लिए संजय ने कहा अपनी ओर से, धृतराष्ट्र को बोल रहे, अपने आप निकलती है माता महाराज सरस्वती, उसको आश्चर्य था। हाँ बोल ठीक सब आया, बहुत बढ़िया बात याद आई, बहुत बढ़िया बात निकली, अपने आप सरस्वती छलकती है। तो संजय ने क्या कहा था कि ये हे महीपते धृतराष्ट्र, ये 20वें श्लोक से, अथ जवसितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वजः, हे महीपते, अब शस्त्र चलने की तैयारी हो रही थी कि उस समय अन्याय पूर्वक राज्य को धारण करने वाले, ये धृतराष्ट्र शब्द का एक अर्थ है, धृतम राष्ट्रम, कैसे अन्याय न धृतम राष्ट्रम, यही से धृतराष्ट्र, अपने आप नाम भी ऐसा हो गया, उस पहले से नामकरण, तो जैसे लखनऊ जी नाम। तो यहां बोले कि ऐसे ही है, और उनके साथ देने वाले वैसे उसी रकम में एक एक जगह हो जाती है, सजाती है, समान शील होते हैं ना स्वभाव, वो एक मिल जाते हैं। तो वही राजा और उनके साथी, इन सबको अर्जुन ने देखा व्यवस्थित रूप से, अकेला अर्जुन, हाँ बोलो, हाँ, देख रहा सबको, और खड़े में देखकर अब यहां अपने आप निकला नाम, कपिध्वज पांडव पुत्र अर्जुन, कपिध्वज पांडव। तो ये कपिध्वज क्या होता है? कपिध्वज, अरे अर्जुन के लिए कहा है, अपना गांडीव धनुष उठा लिया अर्जुन ने, और अंदर हमें भगवान श्री कृष्ण से यह वचन बोले। तो कपिध्वज नाम कैसे पड़ा, सुनो। अब इसकी जिन्होंने, अगर वही बात महाभारत में देखो, अगर और पहले से पढ़ा सुना तो उनको याद आ जाती, ओह बात तो बड़ी बढ़िया याद है। देखो, संजय धृतराष्ट्र को अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान हनुमान जी का स्मरण कराते हैं, उनको स्मरण हुआ और उनको कराते हैं। देखो, करने का और कराने का परिणाम। अब धृतराष्ट्र ने चाहे माने गूंगे की तरह सुना, किसी भी सुना, व्यर्थ नहीं गया। ये गीता उसकी सुनी, भाए कुभाए अनक आलस हो, तभी तो विदुर जी आए, मालूम है कि नहीं, सब छोड़ करके आए भगवान ने। क्यों? भगवान का थोड़ा भी स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये हमारी प्रकृति माता भी ऐसे, देखो बीज में थोड़ी सी भी गुंजाइश होती है उगने की, तो उगाने की कोशिश करती है। आप कोई भी देखो, ये द्विदल होते हैं ना, मूंगफली, चना, बादाम, कोई भी, तो उस पूरे में कुछ दम नहीं है। वो जो वहां होता है, इतना सा होता है, वो एक अंकुर वो वहां से फूटता है। तो ऐसे ही गुंजाइश देखते हैं, तो कल्याण की गुंजाइश
कपिध्वज हनुमान जी का स्मरण कराया। संजय तो खुद गदगद हो गए। तो भाई वक्ता हो तो ऐसा हो, बस उनके मुंह से सुनने मां श्रवणान मुक्ति। ये बाकी तो टाइम सर क्यों, बस थोड़े बहुत सिंचड़ा रहे तो ठीक रहे, खुरापात करो भले कुछ करो, कहाँ जाओगे? जहाज का पंछी कहाँ जाएगा? अंदर ही शरारत कर ले, उछल कूद कर ले भले, वहीं सिंचड़ा रहे तो आराम से। मेरी बात समझ में आ रही है? बस इतनी है, बस शरारत और शराफत। तो माइतों के सामने शरारत करता है तो बस वो आदर्श नहीं होता, और जो शराफत रखता है तो फिर ऐसे ऐसे उनके सदा ही रही है रिवाज। चलो तो यहां अब बोले, अब देखो जब पांडव वन में रहते थे ना, तो एक दिन की बात है, आगे से आगे स्टोरी देखो बढ़ती है। अकस्मात वायु ने क्या किया, एक दिव्य महाराज कमल, और कैसा कमल जब कभी ऐसा देखा ही नहीं। दिव्य दिव्य तो दिव्य यहाँ का थोड़ी, हमारे तो पंखुड़ी कमल की कितनी होती है? 8 अष्ट कमल दल बोलते हैं। यहाँ कहते हैं सहस्र दल कमल। ओहो सहस्र दले पंखुड़ी यही दल थी, कैसा होगा? तो दिव्य कमल वो वायु ने महाराज द्रौपदी के सामने डाल दिया। उसे देखकर द्रौपदी बहुत प्रसन्न हो गई और मन में आया क्या, बस ये इसके इसी में अनुष्ठान करूं, पूजा करूं। भीमसेन से कहा कि वीरवर आप मेरे लिए इंतजाम कर दो, तो मेरा एक मन में भाव है। क्या ऐसे बहुत से कमल आप मुझे ला लीजिए। बस देखो द्रौपदी की इच्छा पूर्ण करने के लिए भीमसेन वहां से चल दिए। कहां पहुंचे? कदली वन में। कदली किसको कहते हैं? केला, केले का। तो वहां पहुंचे तो क्या हुआ, अभी भीम जा रहे हैं और वहां ये तो बहाना है, देखो वायु पवन पुत्र है ना हनुमान, तो अब वो वहां से तो किस तरह से कैसे कैसे होता है। पवन ने डाला, द्रौपदी ने औरों को ही कह सकती थी उसको कहा, और भीम चला और हनुमान जी मिले। ऐसे मिला, हनुमान जी से भेंट हो गई। उन दोनों की आपस में कई बातें हुई और अंत में हनुमान जी तो बड़े भाई साहब हैं। हनुमान जी ने भीमसेन से वरदान मांगने के लिए आग्रह किया, तो भीमसेन ने कहा देखो हाँ जहां तक हो यूं लेते नहीं है महाराज, मेरे पर आपकी कृपा बनी रहे, बस यही, ये आपका कृपा आशीर्वाद है ना, बस हाथ हमारे मस्तक पर आपका हाथ है बस। तो ये रीति है, जो मंगते जो मांगते हैं उनको मांगे उसको देवे नहीं है? और जो ना करे है ना, कैसे क्या सगा रे घर सगा आया, क्या है मंगता रे मंगता पावना, मंगता है ना, मंगता रे मंगता पावना, और वे मांगे वे देवे नहीं, और धाया रे धाया पावना, वे देवे वे लेवे नहीं। ये है हमारी। तो अब देख दो तरह की अब जीवन शैली है, जो अच्छा लगे अपना लो। तो हनुमान जी दे रहे आशीर्वाद, वरदान मांगने के लिए कह रहे हैं भीम, क्यों? भगवान महाराज पीछे उनके कोई कमी मांगना पड़े उसको, ये पहचान है। तो जिसने भगवान को माना, ये पांचों पांडव, अरे वो दुर्योधन देखो तरस रहा है, क्या क्या कर रहा है महाराज, फिर भी झाप नहीं है। समझ में आ रही बात? हे नाथ, तो हनुमान जी ने कहा, तो फिर हनुमान जी तो चला कर बोले अब देखो जो नहीं लेने की इच्छा होती है ना, जो देने की होती है। तो वो तो पहले ही प्रोग्राम तय करके आए थे हनुमान जी। तो अभी रामावतार और कृष्ण अवतार, अब बीच में कहीं बीच में नहीं आए, बस अभी समय में आए। वहां भी रामायण में किष्किंधा कांड, वहां हनुमान जी युद्ध के समय वानर सेना, तो यहां अब बोले देख भैया, हे वायुपुत्र, भीम को याद दिला रहे हैं, तू कौन है? वायुपुत्र। जिस समय तुम बाण और शक्ति के आघात से व्याकुल शत्रुओं की
सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे, तुम करोगे ना सिंहनाद, उस समय मैं अपनी गर्जना से उस सिंहनाद को और बढ़ा दूंगा। एक साथ और बोले ना कोरस में, फिर गूंजता है कि नहीं? कीर्तन करते हैं है? एक तो अकेला बोले, फिर या तो महाराज कहते हैं बस बढ़ा दूंगा। एक तो ये काम। इसके सिवाय अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठकर, किसके ऊपर? राम जी के समय भी वही थे, प्रभु तरुतर कपिडाल पर ऊपर चढ़े ध्वजा पर। अब वहां तो रामायण में तो लखनलाल जी थे, झंडा भगवान के जो पताका, देश पताका के झंडा फहराने वाले, पकड़े रखने वाले। और यहाँ हनुमान जी बोले अब यहाँ हम ऊपर ध्वजा पर बैठकर ऐसी भयंकर गर्जना किया करूंगा कि जो शत्रुओं के प्राणों को हरने वाली होगी। ऐसे चुट्टू पुंडू तो यही समाप्त हो जाए, जिससे तुम लोग अपने शत्रुओं को सुगमता से मार सकोगे। महाभारत में श्लोक दिया है। आशीर्वाद देते हैं, तदा अहम बृंहयिष्यामि स्वरवेण रवम तव। रव कहते हैं आवाज को, तुम्हारी आवाज को, तव रमम स्वरवेण बृंहिष्यामि, उसको ऐसा बढ़ा दूंगा, एम्पलीफायर जो वोल्टेज बढ़ा देता है, लाउड स्पीकर उसी को लाउड कर देता है। तो आशीर्वाद दे रहे हैं, विजयस्व उन्हीं विजयस्य ध्वजस्थ नादान मोक्ष्यामि दारुणान। इसे तुम्हारी विजय है ना, विजय होगी, विजय में मदद करूंगा इसे। शत्रु नाम ये प्राण हराहा, ये जो नाद होगा ना शत्रुओं के प्राण को हरने वाला होगा। सुखम ये न हनिष्यथ, इससे तुम सुखपूर्वक। पहले मुर्दा जो पड़ा उनको मारने में क्या, तो ऐसे इस प्रकार जिनके रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान हैं उनकी विजय निश्चित है, ये बात है। तो भाई इसीलिए कहा कलौ चंडी विनायको, विनायक और माता जगदम्बा हमारे हनुमान जी ऐसे ऐसे सात्विक हैं, इनके रहते हुए अरे कुछ मांगना ही है और किसे, ये हम इनसे, ये देवता नहीं है, ये भूत प्रेत नहीं है, ये पितर नहीं है, भगवान का ही स्वरूप। वहां भगवान तो क्या राम और हनुमान जी में कुछ नहीं, राम राम के अलावा कुछ अस्तित्व नहीं। भक्त का जो बर्फ की जड़ी में क्यों पानी पानी पंजीभूत, और भगवान के भी भगत के सिवाय कुछ नहीं, दोनों का ऐसे भगवान जो भाई कहाँ की घड़ी गिर गई क्या। तो ये बात है। तो बस ये 20वें श्लोक फिर ये बात आई, और फिर बस अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की है, और बस दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने के लिए, और भगवान ने उसका पालन किया। नारायण 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 नारायण, गोविंद गोपाल की जय। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। क्या कार्यक्रम है अभी आगे? आने वाले हैं तो चलने दें, तो चलो। अच्छा देखो, कोई भी काम करना हो ना, राग पूर्वक ग्रहण करना, द्वेष पूर्वक त्याग करना, ये गलत, इतनी सी बस। यहाँ यही अर्जुन के द्वारा भी तो यहाँ गलती बता रहे। क्या हुआ, क्या बोले? दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले ये जो राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने को उतावले हुए, इन सबको मैं देख लूं, बस ये गड़बड़ी, ये राग, ये द्वेष पूर्वक त्याग, ये जो लड़ाई है ना। देखो राम जी किस तरह से, राम और रावण का युद्ध कैसे है, हा? राम जी एकदम सौम्य है, और रावण क्या क्या बोल रहा है, वो क्या क्या हो रहे हैं, ये स्वतः ही। इसलिए रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत, इतनी सी बात है।
नियम के अनुसार देखो, ये दुर्योधन आदि ने, अर्जुन के भी तो अंदर है ना, तो अब बाहर आता है। इस दुर्योधन ने हमारा नाश करने के लिए आज तक कई तरह के षड्यंत्र रचे। जब आमना सामना होता है तो बाहर तो आता ही है, पर जब बड़े होते हैं ना उनके साथ, उनका संरक्षण गुरुजनों का, तो संभल जाते हैं। उनका प्रभाव, उनकी शत्रु से नहीं तो अकेला हो तो महाराज मुश्किल हो जाए। हमने तो सुना भाई, ये 5 पांडव है ना, अगर भगवान इनके बीच में न होते तो ये आपस में कटपट खड़े हो आकर, भगवान ने इनको संभाला। जहां जहां भगवान ने ये लोग बड़े विचित्र है, चाहे जो प्रतिज्ञा कर लेता है। भगवान कहते हैं तुम लोगों में क्या है, तुम्हारे कोई वंश परंपरा में पितामह भीष्म लोग हैं, तो उसी के परंपरा में तुम लोग, अर्जुन ने कर ली तो भीम ने कर ली, तो ये द्रौपदी ने कर ली, ये क्या है, क्या तमाशा है। उनको बोले ऐसे नहीं कुछ सोच समझ कर करते हो कि हमारे भगवान है, भगवान को करेंगे ना। अब वो तो न स्कले न पतेरी है, बच्चा है ना, सोच समझ कर करता है क्या। अब जब होशियार हो जाता फिर नहीं करता, तब तो सोचता है अभी माँ बाप को कष्ट नहीं हो। और नहीं, बचपन में मारा किलकारे, अरे छोरा, माँ चिंता करे, बाप करे, दूजों को कह रहे, अरे कन्हैया तू नहीं, बलदाऊ वो शिकायत करते हैं कन्हैया की, मैया ये देखो मैया मानता है, तुम क्या करते हो, तुम बड़ो, उसको उलाना देती है। बोले भी वो चाहे जिसको हाथ डालता है, बिल में हाथ डालता है तो कहीं किसी को पकड़ता है। माँ को शिकायत उसकी करें और वो उनको उलानाते हैं। तो ध्यान रखा करो, तुम लोग रखा करो इसका ख्याल। ये बात है, तो यही सीखना है। श्याम सुंदर बाल लीला करके हमको बताते हैं, बालवत कीड़े एकदम हो जाओ, मासूम सरल स्वभाव न मन कुटिला। हम लोग पहले जन्म जात हमारे में थी, वही वापस बैक टू रिवर्स रिटर्न, क्या ये बैक टू गॉड, आगे दौड़कर डॉग हो गए, हे राम राम। इसको थोड़ा सा वापस, कोई नया नहीं तो बात ही नहीं है। तो महाराज ऐसी विचित्र बात है। तो यहां देखो 23वां श्लोक है पहले अध्याय का। इस दुर्योधन ने अर्जुन को गुस्साया, क्या हमारा नाश करने के लिए आज तक कई तरह के षड्यंत्र रचे हैं। अब याद आती है किसी की बुरी बात तो फिर आती रहती, पूरी याद आती है, फिर महाराज कल मिला जाता आदमी। इसने हमें अपमानित करने के लिए कई तरह के उद्योग किए हैं। बताओ, द्रौपदी को, जयद्रथ को भड़काया, द्रौपदी का हरण कर लिया। बताओ कैसे कैसे तकलीफ दी, जंगल में आकर के इनको दिखाने के लिए जलसी है, वो तो गंधर्वों ने मजा चखाया, समझ में। तो भाई ऐसे ये लोग करते हैं। तो नियम के अनुसार और न्यायपूर्वक, अब हम आधे राज्य के अधिकारी हैं पर उसको भी ये हड़पना चाहता है, देना नहीं चाहता। ऐसी तो इसकी दुष्ट बुद्धि है। और यहां आए हुए राजा लोग फिर और ये और आग में और भड़काते हैं। राजा लोग युद्ध में इसका प्रिय करना चाहते हैं। देखो भाई, मित्र कौन होता है, रामायण में आया ना, मित्र के लक्षण और कुमित्र के लक्षण। वास्तव में तो मित्र का यह कर्तव्य है कि ऐसा काम करें, ऐसी बात बताएं जिससे मित्र का यहां और वहां, लोक और परलोक में हित हो। वही क्या, धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपतकाल परखिए जारी। परंतु ये राजा लोग दुर्योधन की दुष्ट बुद्धि को शुद्ध न करके उल्टे उसको बढ़ाना चाहते हैं और दुर्योधन से युद्ध कराकर, युद्ध में उसकी सहायता करके उसका पतन ही करना चाहते हैं। तो ऐसे से अर्जुन के भाव। और फिर बस भगवान से कहा, भगवान ने बस दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा किया। और अर्जुन को तो भाई, ये तो अर्जुन को एक निमित्त बनाना था। हाँ, और बाकी तो क्या कहते हैं यहां महाराज कि इन कुरुवंशियों को देखकर अर्जुन के भीतर ये भाव पैदा हो जाए। मोह कब जागृत होता है कि जब भाव पैदा हो जाए, हम सब एक ही तो हैं, इस पक्ष के हों चाहे उस पक्ष के हों, भले हों चाहे बुरे हों,
सदाचारी हों चाहे दुराचारी हों, पर हैं सब अपने ही कुटुंबी। ये बड़ी खतरनाक बात है। जब पता है, फैसले पता है, विवेक का ये अनादर है, ये अन्याय है, ये अन्याय है। अब कहते हो सब हिंदू मुसलमान सब एक ही हैं, ये हम इस पक्ष के हमारे भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अल्लाह ईश्वर एक समान। तो नारायण ये जब ये आपका विवेक का अनादर है, यार कहते जहाँ जहाँ व्यवहार अपनी जगह पर है, ये बड़ी झीनी बात है। जो बोधवान होते हैं ना, जितना परमात्मा में ठीक उतरते हैं, उनके द्वारा व्यवहार भी बहुत बढ़िया होता है। राग द्वेष नहीं है उनका, राग द्वेष नहीं होता। दिखने वालों को दिखता है, जो राग द्वेष करने वाले उनको उनमें भी दिखता। बोले तो कोई ये महात्मा हरे संत ऐसी सी बात करते हैं, वो तो आपके स्तर पर नीचे आते हैं, आपका काम है। आप जब नहीं कर पाते हो तब तो उस एक इशारा करते हैं, नहीं तो उनका क्या है, ऐसी बोली। तो यहाँ बस अब ये अर्जुन के है ना, ये गलती जागृति गड़बड़ी एक ही तो है हम। अब एक पक्ष के हों चाहे उस पक्ष के हों, भले हों चाहे बुरे हों, सदाचारी हों चाहे दुराचारी हों, पर हैं सब अपने कुटुंब। मिला दो। जो अलग अलग है, गेहूं अलग है और उसके कंकर अलग हैं, उन्हीं में से छांट के निकाले अलग अलग बड़ी मुश्किल से। और अब बोले क्या है, उसी में से तो वे मिला दे कर दो, तो क्या होगा दशा। महाजनो ये न गता सपंथा। उनकी बात मानो, जो कह रहे हैं संदेह उनसे पूछो। और हम लोगों के लिए तो कितना साफ सुथरा है, लोगों को तो मिलता ही नहीं था। हमको इतिहास, जो सेठ जी, महाराज जी, भाई जी, ऐसे ऐसे, हमको तो केवल कुछ नहीं करना, बस उनके हम सबका भला है। तो भाई जरा आप लोग इधर, हमारे कोई मतलब नहीं है, परंतु ये खास आधार है। इनकी बात को सुनो, चाहे आप उसके आपकी जो कर रहे हो करो, पर उनका महापुरुषों की बात की अवहेलना मत करो। ऐसा नहीं कि आप भी खुद पढ़ो, आप अपने जहां जहां हो, जितना जिसका जाए, पर कम से कम भावना तो रखो, सहानुभूति, सद्भाव। प्रहलाद ने क्या कहा, अब वो तो हिरण्यकशिपु का राज्य, अरे वो असुर बालक बेचारे क्या औकात, अरे शंकराचार्य उनके शुक्राचार्य जी के बेटे, हाँ वो मामूले क्या, वो लोग तो बड़े विद्वान है, सब कुछ। यहाँ शुक्राचार्य जी ऐसे थोड़ी है, ये बृहस्पति जी, शुक्राचार्य जी, बृहस्पति जी का बेटा इनके पास, किनके पास, शुक्राचार्य जी के आश्रम में संजीवनी विद्या सीख रहा है। बोलो, तो यहाँ आपस में बिल्कुल। परंतु अब जहाँ जैसा परिस्थिति है, अब असुरों के बने हुए गुरु अब संडा मर्क हैं, तो अब उनको ऐसे पढ़ाओ, तो वही पढ़ा रहे, पर भीतर तो जानते हैं क्या कि बात तो प्रहलाद बिल्कुल सही है। ये अरे कुंभकर्ण देखो ना, अरे विभीषण, कोई तो मेरा हमारे पानी देने वाला होगा, खुश हो रहा है। मेघनाद बोला महाराज जाता जाता, ये सुलोचना का प्रभाव, पत्नी सुलोचना थी ना, एक भी जीवन साथी हो, कोई भी हो, बस उसके साथ उसका संबंध है ना, आदमी को निहाल कर देता है। तो ऐसे ही बस यहां क्या कह रहे हैं, अब इस कारण अर्जुन में छिपा हुआ कौटुंबिक ममतायुक्त मोह जागृत हो जाए, और मोह जागृत होने से अर्जुन जिज्ञासु बन जाए, जिससे अर्जुन को निमित्त बनाकर भावी कलियुगी जीवों के कल्याण के लिए गीता का महान उपदेश दिया जा सके। महाराज जी ये भी देखो, सब हम लोग जिज्ञासु बने, अरे कम से कम जागो तो सही, जिज्ञासा, थोड़ी सी जिज्ञासा। वो 5-3 बजे वाला प्रवचन सुनाया ना आपने, और कैसे कैसे बोल दिया, ये तो हम लोगों का काम है कसौटियां, तुम ऐसे हो, तुम और यूं करते रहो, ऐसे वैसे, तो आप लोग यूं नहीं। जो सच्चे है ना, बड़ी बातें हैं, जो सच्चा होगा ना उसको अपने आप उसमें उलझन नहीं होगी इनकी महापुरुषों की बातों में, वो अपने आप बैठे नहीं, हित चाहते हैं। तो भाई ऐसी बात है, नारायण नारायण नारायण। लो अब आरंभ करो। गोविंद गोपाल की जय।